एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा कि सर, आजकल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है और लोग टिकटॉकर्स के प्रति इतना हेट दिखा रहे हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके जवाब में उसके टीचर ने रिप्लाई किया कि देखो बेटे, क्या होता है, हमारे दिमाग में दो बॉडीज़ हमेशा लड़ती रहती है। एक बॉडी है जिसके अंदर प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब अच्छे इमोशंस भरे हैं, और दूसरी बॉडी है जिसमें गुस्सा, नफ़रत, हेट्रेड, ये सारे इमोशंस भरे हैं। अब उन दोनों में से जीतेगा कौन, ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम किसको सबसे ज़्यादा खाना देते हो और तुम किसको सबसे ज़्यादा बार चूज़ करते हो। अब ये जो हमारे देश में कोरोना वायरस से भी ज़्यादा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी चल रही है और टिकटॉकर्स के प्रति इतना हेट दिखाया जा रहा है, उनको छक्का छक्का बोला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस बॉडी में हेट्रेड भरा है उसको हम लोग ज़्यादा खाना दे रहे हैं, उसको हम लोग ज़्यादा बार चूज़ कर रहे हैं। देखो, चॉइस पूरी तरीके से हमारे हाथ में, ये चॉइस पूरी तरीके से हमारे हाथ में है कि हमको कौन सी बॉडी को ज़्यादा खाना खिलाना है। अब क्योंकि हमारे देश के ज़्यादातर लोग हेट्रेड वाली बॉडी को ज़्यादा खाना दे रहे हैं, इसीलिए हेट बाहर निकल करके आ रहा है और टिकटॉकर्स के प्रति इतना हेट जनरेट हो रहा है। अब स्टूडेंट टीचर की कॉन्वर्सेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम हेट वाली बॉडी को अगर ज़्यादा खाना देंगे तो हमारे अंदर से भी हेट निकल करके आएगा, प्यार वाली बॉडी को ज़्यादा खाना देंगे तो प्यार निकल करके आएगा। लेकिन इंडिया में अभी हेट निकल करके आ रहा है ज़्यादा टिकटॉकर्स के प्रति, तो वो गलत क्यों है? इसके लिए आज मैं एज अ मैन थिंक इट, ये बुक है, इसकी समरी लेके आया हूँ। इस बुक में बताया गया कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो कैसे हमारे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस लाते हैं। तो ये जो बुक है एज अ मैन थिंक इट, इसको मैंने 5 पॉइंट्स में सम अप किया है। तो उसमें से पहला पॉइंट है थॉट्स एंड कैरेक्टर। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, तो जब एक आदमी फेल होता है तो लोग कहते हैं कि ये उसका लक था, तो मतलब उसकी किस्मत ख़राब थी इसलिए वो फेल हो गया। दूसरी तरफ वहीं एक आदमी अगर सक्सेसफुल होता है तो लोग कहते हैं देखो क्या किस्मत थी, वो इतना सक्सेसफुल हो गया, इतना अमीर हो गया। लेकिन ऑथर के हिसाब से हमारी सक्सेस या हमारी फेलियर डिसाइड होती है हमारे लाइफ में अच्छे या बुरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से। मतलब अगर अच्छे सर्कमस्टेंसेस आएंगे तो मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे हम, ऐसा ऑथर कहते हैं। और अच्छे बुरे सर्कमस्टेंसेस आर डिसाइडेड बाय आवर कैरेक्टर, कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, और हमारा कैरेक्टर पूरी तरीके से डिसाइड होता है हमारे थॉट से। यानी कि अच्छे थॉट्स, अच्छा कैरेक्टर, अच्छे सर्कमस्टेंसेस, सक्सेसफुल। सेकेंड पॉइंट है माइंड लाइक अ गार्डन। ऑथर कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक गार्डन की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छे थॉट्स के सीड्स बोएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नींबू का पेड़, सॉरी नींबू का बीज अगर आप बो रहे हो, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि वो जो पेड़ होगा वो एकदम बड़ा सा होगा और उसमें आम आएंगे। यू कांट एक्सपेक्ट दैट। सिमिलरली हमारे दिमाग में अगर आप नेगेटिव थॉट्स भरते रहोगे, हेट्रेड भरते रहोगे, जेलसी भरते रहोगे, तो यू शुडंट एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं। अगर एक एग्जांपल से समझाऊँ तो सपोजिंगली एक आदमी है जो जॉब कर रहा है सालों से और उसको प्रमोशन नहीं मिल रही। तो अगर हम उसके थॉट्स को देखें, वो इस तरीके से सोचता है कि यार, इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरा बॉस ही बेकार है। और अगर हम उससे पूछे कि तो आप काम क्यों अच्छे से नहीं कर रहे, तो कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं अच्छे से करता क्योंकि बॉस ही ख़राब है, किसी का मन ही नहीं करता काम करने का। ये थॉट्स नेगेटिव है, नेगेटिव कैटेगरी में जाते हैं। तो इसीलिए उसके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि अगर वो इस तरीके से सोचेगा कि कोई भी काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों काम करूँ, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर रहा। और अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसका जो बॉस है उसको ये दिख रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, और काम नहीं कर रहा तो प्रमोशन क्यों देगा। एज सिंपल एज दैट। द थर्ड पॉइंट इज थॉट्स गिव राइज टू सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं पेड़ वाला एग्जांपल दूँ, एक पेड़ है बड़ा सा, ठीक है, वो आज अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे रहा है, वो बड़ा सा पेड़ है, वो सबको छाँव दे रहा है, एवरीथिंग। उसकी एकदम शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले किसी आदमी ने सोचा था कि एक पेड़ लगाएंगे, या तो अगर उसने नहीं सोचा, अगर वो पेड़ गलती से भी उग गया तो भी एक बीज तो लगा होगा ग्राउंड में। वो एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी बड़े चीज़ का। पेड़ के केस में वो एक सीड है
और हमारे केस में यानी कि सर्कमस्टेंसेस के केस में वो थॉट्स हैं। अगर मैं फिर से वही वाला एग्जांपल दूँ उस आदमी का, अगर वो आदमी अच्छे थॉट सोचता कि यार देखो मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? बॉस प्रमोशन नहीं दे रहा है। बॉस प्रमोशन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको मेरा काम दिख नहीं रहा है। उसको मेरा काम क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो काम करते हैं, हैव पेशेंस, मैं काम करता हूँ, बॉस को दिखाऊंगा कि सर देखो मैं काम कर रहा हूँ बट स्टिल यू आर नॉट प्रमोटिंग मी, तो उसके बाद तो वो करेगा ही प्रमोट। यानी कि अगर बॉस को काम दिख रहा है तुम्हारा कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तुम्हारे वजह से कंपनी में रिजल्ट्स आ रहे, तो वो क्यों नहीं करेगा तुमको प्रमोट? दैट्स द केस। सिर्फ एक अच्छा थॉट आया उसके दिमाग में और उस पर उसने इम्प्लीमेंट किया और बस उसके लाइफ में अच्छे से कॉन्फिडेंसेस आने लग गए। फोर्थ पॉइंट इज 5 नेगेटिव इमोशंस टू अवॉइड। जैसा कि ऑथर पहले भी कह चुके कि थॉट्स गिव राइज टू हैबिट्स और कैरेक्टर एंड कैरेक्टर गिव राइज टू सर्कमस्टेंसेस। तो कहते हैं कि ये 5 जो नेगेटिव इमोशंस है इनको हमको अवॉइड करना है। वो क्या क्या है? पहला है बैड थॉट्स, यानी कि कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में। द सेकेंड पॉइंट इज़ फियर एंड डाउट्स, वो भी नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लेजीनेस। द फोर्थ पॉइंट इज़ जेलसी एंड हेट्रेड एंड द फिफ्थ इज़ सेल्फिश थिंकिंग। ये 5 इमोशंस ऑथर कहते हैं कि इसको हमको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। एंड द फाइनल पॉइंट इज़ 5 पॉजिटिव थिंग्स टू ब्रिंग एज अपोजिट टू द नेगेटिव थिंग्स। पहला है गुड थॉट्स, मतलब अगर बैड थॉट्स नहीं लाने हैं इसका मतलब गुड थॉट्स लाने हैं अपने दिमाग में, अपने काम से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड गुड थॉट्स लाने। सेकंड पॉइंट इज़ करेज, यानी कि हिम्मत, हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे में। अगर करेज नहीं है तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। करेज की प्रैक्टिस बिल्ड होती है, करेज इनबिल्ट नहीं होता किसी में, किसी में होता है किसी में नहीं होता। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप काम में बेटर बनते जाओगे वैसे आपकी करेज भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि पिछले में हमने बात किया था, थर्ड पॉइंट था लेजीनेस, तो ऑब्वियसली लेजीनेस को हटा करके हमको हार्डवर्क वाला एटीट्यूड लाना है अपने अंदर। फोर्थ पॉइंट इज़ ह्यूमैनिटी, यानी कि जेलसी और हेट्रेड को हटा करके हम लोग को ह्यूमैनिटी की जो इमोशन है वो लाना है अपने अंदर। अगर ह्यूमैनिटी की इमोशन हमारे अंदर होगी तो हम टिकटॉकर्स को बहुत ज़्यादा ट्रोल नहीं करेंगे। ओके, एंड देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ सेल्फलेस थिंकिंग। सेल्फलेस मतलब बहुत ज़्यादा भी सेल्फलेस नहीं कि अपना सब कुछ लुटा करके यू हैव टू वर्क फॉर समवन एल्स, ऐसा नहीं कह रहे ऑथर, लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना, एक ऐसा पर्सपेक्टिव रखना है कि तुम भी ग्रो करो और तुम्हारे आसपास वाले लोग भी तुम्हारे साथ साथ ग्रो करें। तो ऑथर कहते हैं कि इन 5 नेगेटिव इमोशंस को अगर हम अवॉइड करते हैं और इन 5 पॉजिटिव इमोशंस को अगर हम अपने अंदर लाते हैं तो ऐसे ही हमारे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे और ऐसे ही हमारी लाइफ एक बेटर लाइफ बन जाएगी। तो मैंने ट्राई किया है एज अ मैन थिंक इट इस बुक को 5 पॉइंट्स में सम अप करने का, मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, विश यू ऑल अ ग्रेट डे अहेड, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।